की संस्कृत का महाश्वेता का चरित्र चित्रण। ये मैंने एकदम इजी और अपने शब्दों में लिखा है। होप कि आप इस वीडियो को जरूर पसंद करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनका चरित्र चित्रण। तो पहले हमें लिखना है पात्र परिचय। पात्र परिचय आप दो तरह से लिख सकते हैं। पहले तो ये इतना बड़ा जो मैंने लिखा है इस तरह का, इसमें देखते हैं बाण भट्ट की कृति गद्य काव्य। अब कादम्बरी के स्त्री पात्रों में कादम्बरी की प्रिय सखी महाश्वेता का प्रमुख स्थान है। महाश्वेता की माता का नाम गौरी है। चंद्रपीठ कथा का आरंभ उन्हीं के ऊपर किया गया है। पहले तो ये आप एकदम बड़ा वाला लिख सकते हैं। अगर आप इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हैं सीधे सीधे लिख सकते हैं बाण भट्ट की कृति गद्य काव्य कादम्बरी के आधार पर महाश्वेता का चरित्र चित्रण। बस इतना ही लिख देते हैं तो भी काफ़ी है। अब ये तो हो गया पात्र परिचय, लेकिन अब हम पहला शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि हमें जब भी चरित्र चित्रण करना चाहिए तो उसमें लिखा होता है 100 शब्द। 100 शब्द के अंदर ही हमें करना होता है। 100 शब्द के पार हो जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 100 शब्द जरूर रहना चाहिए और ज़्यादा लिखना भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला है माता पिता स्नेह प्रिया। माता गौरी और पिता हंस की महाश्वेता उनकी एक मात्र संतान है और वह अपने माता पिता को बहुत प्रिय है। ये हो गया माता पिता स्नेह प्रिया। इजी है, इतना समझ जरूर आ गया होगा। अब यहाँ पर दूसरा है नामानुरूपा गुण स्वरूपा, मतलब जैसा नाम वैसा गुण। जैसा कि नाम से ही पता चलता है महाश्वेता मतलब अति गौरवशाली स्त्री है। अपने ही नाम की तरह वह सुंदर रूप की रत्न है। तीसरा है असाधारण प्रेयसी। महाश्वेता अपने प्रेमी के लिए अपना प्राण भी देने के लिए तैयार हो जाती है। कपि अंजल से जब उन्हें पुंडरीक की मृत्यु का पता चलता है तब उसी वक्त वह अपना भी प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन पुनर्मिलन की आकाशवाणी को सुनकर वह अभी तक जी रही है। ऐसा है चंचल मना। महाश्वेता का मन बहुत ही चंचल है। वह सभी नई वस्तुओं के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहती हैं। अपने चंचल स्वभाव के कारण ही महाश्वेता पहली बार में ही पुंडरीक से प्रेम कर बैठती हैं। बस ये हो गया चौथा। अब पांचवा, ये लास्ट है। हमें सिर्फ 5 ही लिखना है जिसमें 100 शब्द आसानी से हो जाएंगे। पांचवा है दृढ़वती तथा महातपस्विनी। महाश्वेता जो भी व्रत रखती थी उस पर वह दृढ़ रहने वाली महातपस्विनी है। एक बार पुंडरीक को पति के रूप में पाने के लिए व्रत लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह उसे प्राप्त नहीं कर पाई। वह पुंडरीक के मरने पर खुद भी मरना चाहती थी, लेकिन आकाशवाणी को सुनकर रुक जाती हैं और पुनर्मिलन तक तपस्वी का जीवन जीने का व्रत लेती हैं और आज भी उसी व्रत का पालन करते हुए जी रही हैं। ये एकदम इजी है। अगर आप 1 बाय 1 करके समझने की कोशिश करेंगे और एक स्टोरी की तरह यानी कि कहानी की तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे तो एकदम अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। ज़्यादा रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आज की वीडियो करते हैं यहीं पर खत्म। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर।